प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी प्रथम सेमेस्टर की हम कर रहे हैं स्लाइडों का अध्ययन, जिसके अंतर्गत आर्थ्रोपोडा की क्लस्टर्स क्लास में जो लार्वा अवस्था है, उन लार्वा अवस्था में हमारे सामने जो चित्र है वो माइसिस लार्वा का है। माइसिस लार्वा जो ये लार्वा झींगा का लार्वा कहलाता है। इसके डिटेल्ड लेबल्ड व्यू इस तरह से है। ये इसका सिफेलोथोरैक्स है और ये एब्डोमिनल रीजन है। सिफेलोथोरैक्स में थोरेसिक अपेंडेज पाए जाते हैं। आगे की ओर रेस्ट्रम है, कंपाउंड आइज है, एंटेन्यूल्स है, एंटेना है और 5 जोड़ी थोरेसिक लैग्स हैं। एब्डोमन में ये एब्डोमिनल सेगमेंट्स है, इनसे निकले हुए एब्डोमिनल अपेंडेजेज है और लास्ट वाला टेल्सन है, जिन्हें पैलियोपोड्स कहते हैं। डिटेल में डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम से मैं सारे चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमन के 6 सेगमेंट है। सिफेलोथोरैक्स वाला जो सेगमेंट है वो आगे की ओर पत्ती न्यूक्लियर रोस्टम के रूप में निकला हुआ होता है। इसके पीछे एक नोच होती है, ऑर्बिटल नोच कहलाती है, जिसमें से कंपाउंड आइज निकली होती है। और इसके बाद इसके अपेंडेजेज है एंटेन्यूल और एंटेना। उसके 5 जोड़ी थोरेसिक लैग्स हैं। और एब्डोमन में यदि हम देखें तो 6 जोड़ी है, जिसमें से 5 जोड़ी तो पैलियोपोड्स कहलाते हैं और 6ठा जोड़ी जो पूंछ का निर्माण करता है वो यूरोपोड कहलाता है और पीछे वाली पूंछ इसकी टेल्सन कहलाती है। ये माइसिस लार्वा है। पीनियस और एनोमोरा जो ऑर्डर है उसमें ये जो जोइया लार्वा है वो जोइया लार्वा मेगालोपा लार्वा में नहीं बदल करके माइसिस लार्वा में बदल जाता है। पीनियस एक जीनस है और एनोमोरा एक जो ऑर्डर है। इसमें आने वाले जंतुओं में जो जोइया लार्वा है वो मेगालोपा में नहीं बदल कर माइसिस में बाहर मिलता है। तो माइसिस में हमने देखा कि जो अपेंडेज पाए जाते हैं वो 13 जोड़ी है, क्योंकि पीछे से देखेंगे तो 6 जोड़ी तो एब्डोमन के, 5 जोड़ी थोरेसिक लैग्स, 6 और 5 11 और एंटेन्यूल्स और एंटेना 12 और 13 जोड़ी अपेंडेजेस में पाए जाते हैं। क्योंकि ये लार्वा माइसिस जंतु जो होता है उससे मिलता जुलता है, इसलिए इसे माइसिस लार्वा कहा जाता है। शरीर में 2 खंड है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमन। इसमें पाए जाने वाले अपेंडेजेस सारे के सारे बाइरेमस है, आगे की ओर 2 भागों में विभाजित होते हैं। जो कैरापोसी है उसमें आगे की ओर रोस्ट्रम निकला हुआ होता है, ये इसका रोस्ट्रम निकला हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इसी के पश्चात 2 अपेंडेजेज है, एंटेन्यूल और एंटेना। तो एंटेन्यूल्स और एंटेना और कंपाउंड आइज पाई जाती है। और जो आंखें होती है उसमें व्रंत होता है, तो सव्रंत आंखें इनको हम कहते हैं। इसके पश्चात इसमें 5 जोड़ी जो है पोस्टीरियर थोरेसिक लैग्स हैं। ये थोरेसिक अपेंडेजेस के रूप में थोरेसिक लैग्स है, इनकी संख्या 5 जोड़ी होती है। और इसके बाद अपेंडेजेज आते हैं एब्डोमन के, और एब्डोमन के अपेंडेजेज में भी 5 जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडेजेज हैं, जिनसे निकलने वाले बाइरेबस जो अपेंडेजेज वो तैरने का काम करते हैं, इसलिए इनको पैलियोपोड्स कहा जाता है 5 जोड़ी को। और 6ठा वाले को यूरोपोड्स कहा जाता है, जो इसको झटके से आगे बढ़ाने में सहायक होता है, यानी लोकोमोशन में सहायता करता है। उधर के ऑर्गन भी क्या होते हैं, बाइरेमस होते हैं, पैलियोपोड्स कहलाते हैं। यूरोपोड्स जो है इसके पश्चात लास्ट वाला पोर्शन का टेल्सन बनाती है। तो पोस्टीरियर थोरेसिक लैग्स जो इसके चलन में सहायता करते हैं। मेटामॉर्फोसिस के बाद में ये लार्वा जो है प्रॉन में बदल जाता है। झींगा या प्रॉन के जीवन चक्र की अंतिम लार्वा अवस्था माइसिस होती है, जबकि लोबस्टर के जीवन चक्र में डायरेक्ट माइसिस लार्वा बनता है, इसलिए कहते हैं फर्स्ट लार्वा अवस्था क्या होती है, माइसिस होती है। प्रॉन में अंतिम और लोबस्टर में फर्स्ट लार्वा अवस्था है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।